तापरे कौन हैला कुह ना। हौ कहूची सुन। रिनी मिनी तमे दुहे तो जानी माँ लक्ष्मी अष्टबेताल को कही श्रीमंदिर को संपूर्ण खाली कर देथिले। एमिति परिस्थिति देखी दुई भाई बहुत चिंतित हेले। सेमाने से दिन उपास रे सोइले। दुई भाई बहुत खोजाखोजी करिबा परे गोटे सुना मूर्तिटे पाइले, किंतु माँ लक्ष्मी को आदेश रे सुना पितल होइगला। एहा परे दुई भाई बाध्य होई ब्राह्मण वेश धारण करी भिक्षा मागिबा आरंभ कले। एतिकी बेले माँ लक्ष्मी देवी सरस्वती को डाकिले। देवी तुमे समस्तक कंठरे विजे करी रहिथिब, जेमिति प्रभु मानकु केही भिक्षा न दियंती। प्रभु माने जाई ब्राह्मण साइरे पहुँचिले, किंतु सेठारे ब्राह्मणी माने तांको चोर खंड बोली दौड़ाई देले। किंतु गोटे ब्राह्मणी भोकिला ब्राह्मण माने बोली भाबी तांको घरकु डाकी रोषेई कला। हेले भात बाढ़िला बेलକୁ देखिला भात हांडीरू भात उभेई गला। ब्राह्मणी सेतेबेले लक्ष्मी छड़ा बोली कही तांको घरु बाहर करिदेला। एमिति प्रभु भोकरे बुलुथिले, देखिले खईबालाटे जाउछि, ताकू खई मागिले। भोकिला ब्राह्मण बोली देखी खईबालाटी खईदेला, किंतु माँ लक्ष्मी का आदेश रे पवन देव सबु खई को उड़ाई देले। एसबु देखी से लक्ष्मी छड़ा बोली कही सेठारु चलीगला। एते दिन हैला किसी खाई नथिबारु दुई भाई को बहुत भोक लागुथिला। तेणु दुई भाई ठीक कले जे पद्म पुष्करिणी को जाई पद्म फल फूल संग्रह करी खाइबे। जेतेबेले दुई भाई जाई पुष्करिणी निकटरे पहुँचिले, माँ लक्ष्मी का आदेश रे पुष्करिणीर पानी पंकरे परिणत होइगला। तेणु दुहे सेठु निराश होई फेरिले। सेमाने बाटरे जाऊ जाऊ जणे ब्राह्मण को देखिले। जणे ब्राह्मण निज साथी रे खाद्य धरी जाउथिला। ताकू देखी दुई भाई तांको खाइबा पाई मागिले। ब्राह्मण तांको खाद्य देबाको बाहर करू करू तार खाद्य उभेई गला। से तांको कहिला, तुमे दुहे लक्ष्मी छड़ा जाओ, समुद्र कूलरे गोटे सुंदर नरटी अछि। सेठाकार मालिकाणी बहुत दयालु, से सबु भोकिला मानकु खाइबाको दियंती। तुमे भी जाओ, तुमको भी देबे। दुई भाई समुद्र कूल देई जाउथिले। माँ को आदेश रे सूर्यदेव तांको ताप बढ़ाई देले। तेणु बाली अत्यधिक उत्तप्त होइगला। चाली न पारुथिले मध्य दुई भाई कष्टे मष्टे जाई नर पाखरे पहुँचिले। सेठारे तांको माँ को दासी माने देखिले। से माने पचारिले, तुमे माने किए? आमे भोकिला ब्राह्मण, आमको भोजन देई परिबो? एहा परे दासी माने माँ को आदेश रे तांको पचारिले, आम मालिकाणी पचारुछंती तुमे चंडालुनी हातरु कण खाद्य ग्रहण करि परिबो? एतिकी सुनी प्रभु बलभद्र कहिले, आमको नुआ हांडी नुआ चुली रोषेई सामग्री सब देई दियो, आमे निजे रांधी खाइबु। तांको कथा अनुसारे तांको समस्त सामग्री दियागला। एहा परे दुई भाई मिसी चुली लगेई रांधिबाको बसिले। एपटे माँ लक्ष्मी भाबिले जे दुई प्रभु जदि निज हाथरे रांधि खाइबे ताहेले कलिजुगरे नारी मानंकु पुरुष माने आ लोड़िबे नाही। माँ लक्ष्मी अग्निदेवंकु स्मरण कले। हे अग्निदेव, कदापि तेज होइबे नाही। जेते काठ जलुथिबो भस्म होइजिब। कुहुली कुहुली सेथिरु धुआं बाहारिब। हांडी तातिब नाही कि पानी तातिब नाही। ताही हेला। रोषेई करिबा पई प्रभु जगन्नाथ चुली पाखरे बसिथिले। माँ लक्ष्मी दासी हाथरे स्नान करिबा पई तेल पठाइदेले। एतिकी देखी प्रभु बलभद्र कहिले, अरे कन्हई, रोषेई सरिलाणी कि नाही? रोषेई कोन सरिबो भाई, एठी तो पानी ही तातु नाही। रे अधुआ मुहा, रोषेई न जानी तू रांधुनिया हेचु। उठ देख रोषेई केमिति हुए, मु तते देखौची। प्रभु बलभद्र रोषेई करिबा पई बसिले। जेते फुंकिले मध्य निया भलरे जळु नथिला, खाली धुआं बाहरुथिला। ना हांडी तातुथिला ना पानी तातुथिला।
ଶେଷରେ ପ୍ରଭୁ ବିରକ୍ତ ହୋଇ କାଠ ଖଣ୍ଡେ ନେଇ ହାଣ୍ଡି ପିଟି ଦେଲେ। ପ୍ରଭୁ ଆଉ ଭୋକ ସମ୍ଭାଳି ପାରିଲେ ନାହିଁ। ଶେଷରେ ସେ କହିଲେ, ଆରେ କହ୍ନେଇ, ଜାତି ପଛେ ଯାଉ, କିନ୍ତୁ ଆଙ୍କ ଘରେ ହିଁ ଭାତ ଖାଇଦବା। ଏଇ କଥାଟି ମା ଲକ୍ଷ୍ମୀଙ୍କ କାନରେ ପଡ଼ିଲା। ଶେଷରେ ଦୀନବନ୍ଧୁ ଦୁହେଁ ମୋ ହାତରୁ ଖାଇବେ ନା, ସେମାନେ ବହୁତ କଷ୍ଟ ପାଇଲେଣି, ମୁଁ ନିଜେ ତାଙ୍କ ପାଇଁ ରୋଷେଇ କରିବି। ମା ଲକ୍ଷ୍ମୀ ସୁନା ଚଟୁଟିଏ ହାତରେ ଧରି ପାକଶାଳାକୁ ବିଜେ କଲେ। ଯେମିତି ପ୍ରଭୁମାନଙ୍କୁ ପସନ୍ଦ, ମା ସେହିପରି ଭିନ୍ନ ଭିନ୍ନ ପ୍ରକାରର ସୁସ୍ୱାଦୁ ବ୍ୟଞ୍ଜନ ରୋଷେଇ କଲେ। ପ୍ରଭୁମାନଙ୍କ ବସିବା ସ୍ଥାନକୁ ମା ନିଜେ ସୁସଜ୍ଜିତ କଲେ। ପ୍ରଭୁମାନେ ସ୍ନାନ ସାରି ଆସିବା ପରେ ମା ଖାଇବା ବାଢ଼ିବା ଆରମ୍ଭ କଲେ। ମା ଲକ୍ଷ୍ମୀ ଭିତରେ ଥାଇ ଖାଇବା ଥାଳି ବଢ଼ାଇ ଦେଲେ, ଆଉ ଦାସୀ ନେଇ ପ୍ରଭୁମାନଙ୍କ ଆଗରେ ବାଢ଼ିଲା। ପ୍ରଥମ ଥାଳିର ଅନ୍ନ ଦାସୀ ବଡ଼ ଭାଇ ହୋଇଥିବାରୁ ପ୍ରଭୁ ବଳଭଦ୍ରଙ୍କୁ ଦେଇଗଲା। ଆଉ ଗୋଟିଏ ଥାଳିରେ ଖାଇବା ଆଣିବା ବେଳକୁ ପ୍ରଭୁ ବଳଭଦ୍ର ତାକୁ 4 ଗ୍ରାସରେ ଖାଇଦେଲେ। ମା ଲକ୍ଷ୍ମୀ ଏମିତି ପ୍ରଭୁମାନଙ୍କର ପସନ୍ଦର ଖାଦ୍ୟ ତାଙ୍କୁ ଖୁଆଇଲେ। ଶେଷରେ ପୋଡ଼ପିଠା ମଧ୍ୟ ଦେଲେ। ଖାଇସାରିବା ପରେ ପ୍ରଭୁ ବଳଭଦ୍ର ଯେତେବେଳେ ନିଜର ଭୁଲ ବୁଝିପାରିଲେ, ସେ ପ୍ରଭୁ ଜଗନ୍ନାଥଙ୍କୁ ମା ଲକ୍ଷ୍ମୀଙ୍କୁ ଘରକୁ ଫେରାଇ ଆଣିବା ପାଇଁ ଆଦେଶ ଦେଲେ। ପ୍ରଭୁ ଜଗନ୍ନାଥ ଯେତେବେଳେ ଭିତରକୁ ଗଲେ, ମା ଲକ୍ଷ୍ମୀ ତାଙ୍କର ପାଦ ପୂଜା କଲେ। ଶ୍ରୀମନ୍ଦିରକୁ ଫେରିଯିବା ପାଇଁ ପ୍ରଭୁ କହିବାରୁ ମା ସର୍ତ୍ତ ରଖିଲେ ଯେ ଯଦି ଶ୍ରୀମନ୍ଦିରରେ ସମସ୍ତ ଜାତି ପ୍ରଥା ଭେଦଭାବ ଦୂର ହେବ, ତାହେଲେ ଯାଇ ସେ ଶ୍ରୀମନ୍ଦିରକୁ ଫେରିବେ। ପ୍ରଭୁ ତାଙ୍କ କଥାକୁ ମାନି ନେବାରୁ ଶେଷରେ ସମସ୍ତେ ଖୁସିରେ ଶୁଣିଲ ନା ସାଙ୍ଗମାନେ, ଚ୍ୟାନେଲକୁ ସବସ୍କ୍ରାଇବ କର।